महिलाओं को कमजोर समझने वाले अंग्रेज, जिन्होंने हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा छेड़छाड़ करके हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और हमारी जनमानस में यह भ्रम फैलाया गया कि महिलाएं कमजोर होती हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी वीरांगना के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतिहास में अमर है और जिसकी गाथाएं आज भी भारतवर्ष में गाई जाती हैं। दोस्तों, ऐसी ऐसी वीरांगना हमारे इतिहास में पैदा हुई हैं, जैसे रानी पद्मावती, रानी लक्ष्मीबाई, जिनका हम इतिहास आपको बताने जा रहे हैं। वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं, जिन्होंने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी और रानी लक्ष्मीबाई की हूबहू शक्ल से मिलने वाली एक वीरांगना योद्धा झलकारी बाई की वजह से जब अंग्रेज युद्ध भूमि में उन्हें दो रानी लक्ष्मीबाई होने का भ्रम होता था और किस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई ने सभी युद्धों में अंग्रेजों को पूर्ण टक्कर दी और किस तरीके से वह अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज कराने वाली एक भारतीय वीरांगना के रूप में जानी जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नारायण विजय, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रानी लक्ष्मीबाई के विषय में विस्तार पूर्वक जानेंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। रानी झलकारी बाई की वजह से जब अंग्रेजों को युद्ध में दो रानी लक्ष्मीबाई होने का भ्रम होता था। हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में ऐसे अनेक इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गया है। इनमें से एक प्रसिद्ध युद्ध था झांसी का युद्ध, जो 1800 में लड़ा गया। आज हम आपको बताएंगे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए कैसी चाल चली जिससे अंग्रेज भी चक्कर में पड़ गए। दरअसल उन्होंने अपनी सेना में एक ऐसी स्त्री को भर्ती किया जिसका चेहरा रानी लक्ष्मीबाई से हूबहू मिलता था। झांसी की लड़ाई में अंग्रेज सेनानायक समझ ही नहीं पाते थे कि असली रानी लक्ष्मीबाई कौन है। आज आप जानेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई के सेना में वह स्त्री कौन थी जिसका चेहरा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लगभग पूरी तरह से मिलता था, जिसे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था। दुश्मनों से युद्ध में मुकाबले के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए वह रास्ता चुना जो सामान्यतः कोई सोच भी नहीं सकता था। यह बात है 1897 की, जब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पता चला कि उनके पड़ोसी राज्य ओरछा और दतिया के शासक कभी भी उनकी झांसी पर हमला कर सकते हैं। तब रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए वह रास्ता चुना जो कोई सोच भी नहीं सकता था। उन्होंने सबसे पहले झांसी राज्य की उन वीर स्त्रियों का आह्वान किया जो युद्ध भूमि में उतरने के लिए तैयार हो रही थी। रानी लक्ष्मीबाई के लिए युद्ध की रणनीति बनाने का यह कार्य बिल्कुल नया था। पहले तो उनके राज्य के ही कुछ लोगों ने सोचा कि झांसी की रानी का यह नया कदम झांसी के भविष्य के लिए हितोपदेश या उचित नहीं है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई को ऐसा लगता था कि वह अपनी ही तरह सैकड़ों रानी लक्ष्मीबाई तैयार कर सकती है। उनका यह आत्मविश्वास ही वास्तव में रंग लाया। उनके आह्वान पर झांसी राज्य की सैकड़ों स्त्रियां झांसी के दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार हो गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य की चुनी हुई साहसी महिलाओं को एक दिन प्रातः काल अपने महल के प्रांगण में एकत्र होने के लिए कहा। वे सभी महिलाएं झांसी के किले के प्रांगण में इकट्ठी हो। रानी लक्ष्मीबाई ने जब उन सबके हाथों में एक एक तलवार दी तो यह दृश्य अचंभित कर देने वाला, क्योंकि चूड़ी वाले हाथों में तलवार हिंदुस्तान के इतिहास में भूतपूर्ण घटना थी। आरंभ में रानी लक्ष्मीबाई को स्वयं लगा कि यह कार्य बहुत दुष्कर है, लेकिन असंभव कार्य को संभव करना उन्हें आता। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने हिम्मत नहीं हारी। जब भी वह महिलाएं निराश होती तो रानी लक्ष्मीबाई उन्हें उत्साह का मंत्र भर, क्योंकि उन्हें झांसी के हर घर की लक्ष्मी को महारानी लक्ष्मीबाई की तरह शेरनी जो बनाना था। रानी लक्ष्मीबाई ने जब उन स्त्रियों को घुड़सवारी से परिचित कराया तो घोड़ों की सवारी उनके लिए आसान नहीं थी। ना जाने कितनी स्त्रियों को घोड़ों ने जमीन पर पटक दिया, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की प्रेरणा से उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और देखते ही देखते वह सभी कुशल सैनिक बन गई। अब हम आपको रानी लक्ष्मीबाई के सेना की उस साहसी स्त्री के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे शायद विधाता ने रानी लक्ष्मीबाई की सेना के लिए ही पैदा किया था। उस वीरांगना का नाम था झलकारी बाई। झलकारी बाई की छवि बिल्कुल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिलती जुलती थी।
रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। झलकारी बाई और रानी लक्ष्मीबाई का मिलन अद्भुत संयोग था। बचपन में ही एक तेंदुए से भिड़ जाने वाली झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई गौरी पूजन के अवसर पर अन्य महिलाओं के साथ किले के अंदर गई। जब रानी लक्ष्मीबाई ने झलकारी बाई को देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। उन्हें लगा कि वह दर्पण निहार रही हैं। यह कुदरत का अद्भुत करिश्मा था। रानी लक्ष्मीबाई झलकारी बाई को अपनी सेना में भर्ती ही नहीं किया, बल्कि उसे तलवार, भाला, बंदूक आदि चलाने का प्रशिक्षण दिया। उसे घुड़सवारी से परिचित कराया। झलकारी बाई भी रानी लक्ष्मीबाई की तरह बचपन से ही अस्त्र शस्त्र से खेलती थी। झांसी की भूमि की रक्षा के लिए एक नहीं दो रानी लक्ष्मीबाई तैयार हो गई थी। वर्ष 1858 में जब ब्रिटिश सेना ने झांसी पर आक्रमण किया तो अंग्रेजों को भारत की नारी शक्ति का आभास हुआ। युद्ध के दौरान जब अंग्रेज रानी लक्ष्मीबाई की सेना की सेनापति झलकारी बाई को देखते हैं तो यह सोचते हैं कि कहीं यही तो रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई का चेहरा और झलकारी बाई का चेहरा एक जैसा होने के कारण अंग्रेज चक्कर में पड़ जाते थे। स्त्री को कमजोर मानने वाले समाज के लिए झांसी का संग्राम चकित कर देने वाला युद्ध था। यदि रानी लक्ष्मीबाई के कुछ अपने लोग विश्वासघात नहीं करते तो अंग्रेज कभी झांसी के किले पर कब्जा नहीं कर पाते और फिर शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। झांसी का युद्ध अंग्रेजों को रानी लक्ष्मीबाई से लगभग 15 दिनों तक लड़ना पड़ा था। तब जाकर भी अंग्रेज सैनिकों को सफलता हासिल होने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब अंग्रेजों ने झांसी के कुछ लोगों को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया। विश्वासघात ने रानी लक्ष्मीबाई के सैन्य शक्ति को कमजोर कर दिया। अपने दुष्ट चक्र से अंग्रेज झांसी के शहर पर कब्जा तो पा गए, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई इस बीच युद्ध भूमि से निकल पड़ी, क्योंकि उन्हें अपनी कमजोर पड़ रही सैन्य शक्ति को फिर से मजबूत करना था। उस समय रानी लक्ष्मीबाई की एक चाल ने अंग्रेजों को चक्कर में डाल दिया था। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी वेशभूषा अपनी हमशक्ल झलकारी बाई को पहना दिया था और स्वयं चुपके से रणभूमि से निकल पड़ी। अंग्रेज सेनापति सोच रहे थे कि वे रानी लक्ष्मीबाई से युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। रानी लक्ष्मीबाई ने उन भारतीय राजाओं को अपने साथ लिया जो उनकी सहायता कर सकते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी और तात्या टोपे की सैन्य शक्तियों को एकजुट किया और ग्वालियर के किले पर अपना परचम लहरा दिया। लखनऊ 18 जून 1858 वह दिन था जब रानी लक्ष्मीबाई एक सिंहनी की भांति अपने दुश्मनों पर झपट पड़ी थी। उनकी तलवार की चमक से अंग्रेज चौकाचौंध हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि हिंदुस्तान के दुश्मनों का विनाश करने के लिए धरती पर स्वयं माँ दुर्गा उतर आई हो। वह कहती थी कि मैं अपनी झांसी जीते जी किसी को भी नहीं दूंगी। लड़ते लड़ते हिंदुस्तान की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई ने अपना सर कटा दिया, लेकिन झुकाया नहीं, क्योंकि हम वो भारतीय हैं जो अपने देश और मातृभूमि के सम्मान के लिए वीरगति को प्राप्त होना अपना सौभाग्य समझते हैं। दोस्तों, यह कहानी झलकारी बाई की थी जो हूबहू झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी, और जिस तरीके से उन्हें युद्ध करते समय दो रानी होने का आभास होता था, क्योंकि दोनों एक साथ जब युद्ध करती थी तो दोनों तरफ से आक्रमण करती थी, क्योंकि अंग्रेज यह नहीं समझ पाते थे कि यह दो रानी लक्ष्मीबाई कहाँ से आ गई, क्योंकि झलकारी बाई का चेहरा रानी लक्ष्मीबाई से हूबहू मिलता था और कदकाठी एक जैसा होने के कारण अंग्रेज हमेशा भ्रमित रहते थे। दोस्तों, यह जानकारी और वीडियो आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अगर यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।